वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र यानी सल्फ्यूरिक एसिड को स्टडी करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ H2SO4 एज़ पर फार्मूला। तो एसिड है यानी हाइड्रोजन्स रखता है और ये हाइड्रोजन्स ये सिस्टम में यानी कि पानी के सिस्टम में या वाटर में रिलीज़ करने की सलाहियत भी रखता है। इसी वजह से ये एसिड है और जल्दी से आयोनाइज हो जाता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो H+ आयंस और HSO4- आयंस आपको मिलेंगे और मज़ीद फर्दर भी इसकी आयोनाइजेशन पॉसिबल है इनटू 2 प्रोटॉन्स एंड इनटू सल्फेट आयन। सो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ very strong acid because it completely ionizes into its ions in aqueous solution। उसके बाद इसकी कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ये H2SO4 मैंने लिखा है। अगर इसकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बात करें तो सल्फ़र इज़ गोइंग टू टेक द सेंट्रल पोजीशन। इसके साथ 2 ऑक्सीजन्स हैं डबली बॉन्डेड और इसके बाद 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं OH। तो बेसिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स में ऑक्सीजन के साथ सल्फ़र का बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स में दूसरे में भी सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा और ऑक्सीजन आगे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्म करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन कैन ओनली फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड एंड इट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट या एटम या एलिमेंट जिससे वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है या करता है वो ऑक्सीजन है इस पूरे सिनेरियो में। तो इस तरह से सल्फ़र डबली बॉन्डेड टू 2 ऑक्सीजन एटम्स, सल्फ़र सिंगली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल, सिंगली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल। और बाकी आप इनके इलेक्ट्रॉन्स देख लें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं तो इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सल्फ़र जो है इसका +6 के साथ आप यहाँ पे देखें, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनेट किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनेट किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनेट किए। तो इस तरह से अगर देखें तो इसने यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी शो की है, +6 में। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें एटॉमिक नंबर 16 के साथ, इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4 4 6 12 14 एंड 16। तो ये वाला शेल यानी कि जो 3rd एनर्जी लेवल है, इसको अगर ये डोनेट कर पाए तो इस तरह से फिर ये इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये मोस्ट स्टेबल हो जाती है, क्योंकि फिर इसके पास कंप्लीट 2nd मेन एनर्जी लेवल मौजूद है और इस तरह से यहाँ सल्फ़र अपनी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड एक स्टेबल और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके बाद इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं डियर स्टूडेंट्स। ये काफ़ी डेंस है। डेंस का मतलब है विस्कस है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है, ऑयली है, कलरलेस लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। ऑयली या ग्रीसी है एंड इट इज़ कलरलेस। मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर कलरलेस एट रूम टेम्परेचर्स। इसके बाद जनरली अगर इसको फॉर्म करना हो इंडस्ट्रियली या लेबॉर्ट्री में तो सल्फ़र का ऑक्साइड यूज़ किया जाता है। सल्फ़र के ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करवा कर सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनाया जाता है और इस सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को हाइड्रोलाइज करवाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करने के लिए। इस प्रोसेस का नाम कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। इसके अलावा अगर इसके यूजेस की बात करें तो फर्टिलाइज़र्स में फर्टिलाइज़र्स में भी इनके यूजेस हैं, खाद बनाने में
पिगमेंटेशन में, पिगमेंट्स फॉर्म करने में, डाइज बनाने में, और ड्रग्स, डिटर्जेंट्स और सॉल्ट्स। ये याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड में जो SO3H नेचर का हम पार्ट अलहदा कर पाते हैं SO3H का, और एक H और O एक साइड पे रह जाए यानी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, और ये वाला जो पार्ट है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स बनाने के लिए। जैसे कि मैंने कुछ के नाम लिखे हैं इंडस्ट्रियल कंपाउंड में, तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो इससे बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी बन जाती है जो आगे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रियली। इसके अलावा ये लेड एसिड बैटरीज़ में इलेक्ट्रोलिसिस का काम भी करता है, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है ये बैटरीज़ में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में मीडियम प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल कंड्यूसिव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इसकी कुछ और बातें मैंने लिखी हैं। एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, तो वाटर के साथ भी इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद ये डीकम्पोज होगा सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में और वाटर में, यही इसको बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसमें ये रेडिली डीकम्पोज होने की सलाहियत रखता है। फिर मेटल्स के साथ, के साथ ये रिएक्टिव है, रिएक्ट करने की सलाहियत रखता है, डिज़ोल्व कर लेता है मेटल्स को, और मोस्ट केसेस में हाइड्रोजन गैस मिलेगी आपको मेटल्स के साथ। लॉन्गर एक्सपोजर्स कैन कॉज टिश्यू डैमेज, तो अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड ह्यूमंस इसको इनटेक करते रहें फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, तो इट कैन कॉज टिश्यू डैमेज बिकॉज इट इज़ हाईली वॉलेटाइल, हाईली रिएक्टिव। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की बात करें तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, और इसकी बात मैंने अभी पहले भी कर दी है। प्राइमरीली सिर्फ आपने सल्फ़र से स्टार्ट लेना है, सल्फ़र को ऑक्सीडाइज कराना है सल्फ़र डाइऑक्साइड में। इस सल्फ़र डाइऑक्साइड को फर्दर आप ऑक्सीडाइज कराएंगे सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में, और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को आप हाइड्रोलाइज कराएंगे तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। इसमें एक प्रोडक्ट जब आप सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में के सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तो एक आपको सॉल्यूशन मिलता है। जब बन गया सल्फ्यूरिक एसिड तो उसके बाद आप सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को इसमें डालते रहते हैं। उससे ये होता है कि आपको एक और किस्म का सल्फ़र का कंपाउंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो H2S2O7 है मिलता है। अब यहाँ इसको आप हाइड्रोलाइज फर्दर करा के अपनी मर्ज़ी के कॉन्सेंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड हासिल कर सकते हैं। रिएक्शन की बात करें तो पहला रिएक्शन तो डीकम्पोजिशन है। इसको आप डीकम्पोज करवा सकते हैं रिलेटिवली ईजीली, और ये रेडिली डीकम्पोज होगा अपने इंग्रेडिएंट्स में SO3 और वाटर में। सो दिस इज़ अ रेडिली अवेलेबल फिनोमिनम फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेटल है मिसाल के तौर पर कॉपर, तो यहाँ H2SO4 आई, तो यहाँ आपको सॉल्ट मिलेगी कॉपर सल्फेट, और साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। कॉपर का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉपर सल्फेट हमें एक सॉल्ट मिली, हाइड्रोजन गैस ही रिलीज़ हुई। कॉपर आप देखें तो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कॉपर सल्फेट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ऑक्सीडेशन है, तो सल्फ्यूरिक एसिड ने कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दिया, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दिया। जिंक मेटल से अगर इसका रिएक्शन देखें तो जिंक सल्फेट, जब मेटल्स रेडिली डिज़ोल्व हो गई हैं, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गई हैं, तो डेफिनेटली वो ऑक्सीडाइज हुई हैं,
वो ऑक्सीडाइज हुई हैं, वो रिड्यूस नहीं हुई, वो ऑक्सीडाइज हुई हैं। जिंक जो है यहाँ 0 से +2 में चला गया, तो यहाँ भी सल्फ्यूरिक एसिड ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। और अगर किसी वजह से डियर स्टूडेंट्स कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज ना कर पाए, किसी वजह से डाइल्यूशन की वजह से कि ये डाइल्यूट हम सल्फ्यूरिक एसिड लेस कॉन्सनट्रेटेड अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ये इम्कान है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस ना करे, तो फिर इस केस में आपको कॉपर का सल्फेट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ आपको सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस भी मिल सकती है, साथ वाटर भी मिल सकता है। तो ये इसमें एक बात है कि बाई प्रोडक्ट्स वेरी कर सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सनट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड। अब एज एन फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन के अगर रिएक्शन देखने हो, तो फिर कॉपर का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवा सकते हैं। कार्बन इज़ अ मेटलॉइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में रेडिली कन्वर्ट हो जाएगी, साथ आपको वाटर और सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलेगा। दिस इज़ ऑक्सीडेशन एज वेल। सल्फ़र है और ये ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, सेकंड मेंबर है, ये भी मेटलॉइड है। सल्फ्यूरिक एसिड से इंटरेक्शन के नतीजे में अपने ऑक्साइड सल्फ़र डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और साथ आपको वाटर मिलेगा। तो कॉपर ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड, सल्फ़र टू सल्फ़र डाइऑक्साइड, तो ये इनको ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत इन मेटलॉइड्स को भी रखता है। मेटल्स के अलावा मेटलॉइड्स के साथ इंटरेक्शन में भी ये ऑक्सीडाइज करेगा। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर इसका रिएक्शन डियर स्टूडेंट्स मेटल हैलाइड्स के साथ भी है। मेटल हैलाइड्स के साथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैल्शियम क्लोराइड है, ख़ास तौर पे ग्रुप 1 और 2 की मेटल हैलाइड्स के साथ ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देने की सलाहियत रखता है। कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट और साथ एक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। फिर अगली बात इसकी आयोनाइजेशन की है। ये हम कर चुके हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लोरी ब्रॉन्स्टेंट और आर्हेनियस के मुताबिक एसिडिक स्ट्रेंथ के मैयर का पैमाना उसकी डाइसोसिएशन है, अपने प्रोटॉन्स डोनेट करने की सलाहियत। तो ये इजीली प्रोटोनेट हो जाता है और ये हाईली रिएक्टिव है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर एसिड है तो बेसिस से भी रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और वाटर रेडिली फॉर्म करेगा। तो अगर हम एक स्ट्रॉन्ग बेस लें यहाँ पे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सॉल्ट फॉर्म होगी Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, साथ वाटर फॉर्म होगा। बाज़ जगहों पे इसका करैक्टरिस्टिक डिहाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट के तौर पर भी है। तो ये ऑक्जेलिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें 2 COOH ग्रुप्स यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स होते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आप इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल लूज़ करवा सकते हैं। बाकी बची हुई चीज़ आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और मे भी कार्बन मोनोऑक्साइड भी साथ मिल जाए। तो this is oxalic acid, one of the carboxylic acids, and it has been dehydrated. So because of its high volatility, it has the ability to extract water from other species. इसी तरह से यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मिक एसिड है, ये भी एल्डिहाइड क्लास का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये भी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल इससे निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बचेगा, यानी कि वाटर रिमूव हो गया और साथ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपको मिलेगी। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड की वेरिएशन कहीं आपको मिल जाएगी, कहीं कार्बन मोनो होगी, कहीं कार्बन डाई, लेकिन बहरहाल ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है
कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्रेजेंट हो सकती हैं, या वन ऑफ देम। जब डिहाइड्रेट होता है सब्सटेंस यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यू कैन गेट अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड carbon dioxide. Complete oxidation will result in formation of carbon dioxide, and incomplete oxidation or less amount of sulfuric acid will yield carbon monoxide. Ammonia is an important industrial compound gas. उसके साथ मिलकर ये अमोनियम सल्फेट, हमने फर्टिलाइज़र्स की बात की थी तो यहाँ फर्टिलाइज़र्स आ गए NH4 अमोनियम सल्फेट आपको मिलेगा, ये फर्टिलाइज़र है, इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है। फिर इसके बाद SO3H ग्रुप की बात की थी कि H2SO4 में से आप हाइड्रोक्सिल को अगर अलहदा कर पाएँ और सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है उसको अलहदा कर पाएँ, तो इसको आप बेंजीन से इंटरेक्ट करवा कर बेंजीन को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड है, ड्रग्स वगैरह में यूज़ होता है, ये बना सकते हैं। इसके बाद अल्कोहल्स में आप सल्फोनिक एसिड ग्रुप को इंटरेक्ट करवा कर तो यहाँ पे अल्कीन हासिल कर सकते हैं, और आपको साथ सल्फ्यूरिक एसिड यील्ड होगा। तो ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्पॉर्टेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट या कंटेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।